की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज जी के मेहर से आप सबका पुनः दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो सभी सुंदर साथ जी जहाँ तक संभव हो अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। सुंदर साथ जी मैं देरी न करते हुए चर्चा प्रारंभ करता हूँ। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना, ध्वनि सुदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। दस और दोए बुरज जो कहे, सो बार ही कयामत के पूरे भय। ये तीसरी बड़ी फरिश्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। दिन कयामत के पूरे कहे। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। दिन कयामत के पूरे कहे, पेपर ब्रह्म अक्षराती धाम के देनी बड़ा कयामत नामा ग्रंथ। ये जो लास्ट के प्रकरण है, 2 प्रकरण, इस बड़ा कयामत नामा ग्रंथ में मुख्य रूप से कयामत के विषय में ही प्रकाश डाला गया है। धर्म ग्रंथों में लिखे अनुसार कयामत का समय पूरे कहे पूरा हो चुका है। कभी महामती जी के समय की बात है। अब कयामत का जो समय है, वास्तव में कयामत से तात्पर्य क्या है? कयामत का अर्थ, शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो कायमी, दुनिया वालों को अखंड मोक्ष प्राप्त होना है। लेकिन अखंड मोक्ष भी कब होगा? पहले प्रलय करके उठाई लेसी तस्किन। पहले प्रलय होगा तभी तो अखंड मुक्ति होगा ना। एक ही सेकंड में सारा काम हो जाएगा, एक ही सेकंड, एक ही क्षण में सारा संसार का प्रलय हो जाएगा और एक ही सेकंड में अखंड मोक्ष भी हो जाएगा। पहले प्रलय करके उठाई लिए तत्किन, उठाई लिए ने सबको अखंड कर दिया। तो सुंदर साथ जी, इसलिए कायमी कयामत का तो भले आप कायमी से लो, अखंड मोक्ष से लेंगे, लेकिन उसमें भी प्रलय तो इंक्लूड होता ही है, प्रलय शामिल होता ही है। सुंदर साथ जी, कहावत है, जन्नत तो सब जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। तो मरे बिना जन्नत कैसे जाएंगे? सुंदर साथ, तो प्रलय कयामत तो दोनों से लिया जाएगा। दुनिया वाले जो है वो कयामत या महाप्रलय का नाम सुन करके बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि इसका भी कारण लिखा है हदीसों में कि मरने के बाद की जिंदगी का पता नहीं होने के कारण मृत्यु से डर लगता है। मतलब मृत्यु होने के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, ये ज्ञान नहीं होने से मृत्यु से डर लगता है। लेकिन सुंदर साथ परमात्मा मोमिनों को परम धाम का ज्ञान जैसे प्राप्त हो गया है, उसको डर नहीं लगता, उसको खुशी होती है। इसके लिए कहा गया हदीसों में कि मौत मोमिनों का तोहफा है। मौत जो है मोमिनों का तोहफा है, गिफ्ट। और बड़ी वृत्त में लिखा है, दुनिया जो है उसको मौत जो है दुनिया वालों को ले जाती है, लेकिन परमात्माएं परमात्माएं जो है मौत के सिर पर पैर रख करके जाते हैं। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके जाते हैं, वो मौत का इंतजार नहीं करते हैं। पहले ही जीते मारिए, आपको जीते जिए। उनकी स्थिति मृत के जैसी ही रहती है, अर्थात संसार की कोई भी इच्छा कामना नहीं रहती है। और एक धन धनी के ही प्रेम चिंतन और एक धन धनी की ही आशा में वो तुम्हें बिता रहे होते हैं। सेवा वाणी, वाणी चिंतन और
ध्यान के द्वारा ही वो अपना बाकी जीवन बिता रहे होते हैं। तो उनको तो कल मरो आज मरो, और अच्छी बात है आज ही खेल खत्म हो जाए। तो कयामत का जो समय कहा गया था पूरा तो हो गया है, दिन कयामत के पूरे कहे, पर अभी जो समय चल रहा है वो कछुक रखी रात खींच के, थोड़ा समय खींच रखा है, उसके अंतर्गत माना जा सकता है। तो कुरान के हिसाब से 11वीं सदी 12वीं सदी से ज्यादा कोई वर्णन आता नहीं है। इसलिए पिछली जो चौपाई में कहा गया था, सबसे पहले ब्रह्मात्माओं की जागनी होगी, उसके बाद तीसरी बड़ी फरिश्तों की बेचारी ईश्वरी सृष्टि की जागनी होगी, उसके पश्चात सारी दुनिया की जो जागनी होगी। पुलसरात के 70 साल कहे गए हैं, तो 30 वर्ष ईश्वरी सृष्टि के, 70 साल पुलसरात के मिला के फिर जो है 12वीं सदी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर चौपाई में कहना क्या चाह रहे हैं हमको, कयामत की निशानियों के विषय में अभी नहीं जाऊंगा मैं, कयामत की निशानियां सबको अभी तक चर्चा में भी सुने होंगे। बेसिकली यहाँ पर कयामत का जो अंतिम समय की बात कही जा रही है। तो हदीसों में लिखा है कि धरती वृक्ष नदियां पर्वत हवाएं डरते हैं कि कहीं कयामत आज ही ना हो। पर जहरी मुसलमानों के दुनिया वालों को भी पूछेंगे, बोलेंगे 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु कही गई है। सो खास उम्मत वालों ने लहे, ब्रह्म आत्माएं जो हैं खासल खास उम्मत कहा गया है, वो इस समय को पहचान गए, कयामत के समय को उन्होंने जान लिया है, पहचान लिया है। ये समय नजदीक आ गया। सुंदर साथ जी, क्यों लहे जाको लिखी दोजख जावे नहीं तीनों की शक। संसार के जो देखिए दो प्रकार की कयामत कहा गया है, कयामतुल कुबरा कयामतुल सुगरा। एक होती महाप्रलय बड़ा कयामत, और छोटी कयामत है तो आज हम देख रहे हैं बीमारी दुर्घटना और अनेक प्रकार की समस्याओं से जो दुनिया जूझ रही है, प्राकृतिक विपदाओं, बाढ़, कहीं सूखा, और कहीं पर अनेक प्रकार की विपदाएं हम संसार में देख रहे हैं। तो इससे भी पता चलता है कि कयामत का समय नजदीक आ गया। समझने वालों के लिए देखिए सारी बातें लिखी है। और लेकिन क्यों लहे जाको लिखी दोजक, जिसके भाग्य में दोजक ही लिखा है वो सुधरने वाले ही नहीं है। अभी देखिए इतना कोरोना का प्रकोप चल रहा है, थोड़ा सा छूट मिलता है कोरोना से, थोड़ा सा प्रकोप कम होता है, दुनिया वापस भौतिकवाद में दौड़ने लगती है। और जो कोरोना का प्रकोप ज्यादा होता है तो हाय तौबा हाय हाय चिल्लाने लगती, हाहाकार मच जाता है संसार में। तो सुंदर साहब जी, दुनिया वाले भौतिकवाद में जो डूबे हुए लोग हैं, संसारिक इच्छाओं में, आशा तृष्णा में जो डूबे हुए हैं दुनिया वाले, उनको तो डर लगता है, वो कयामत कभी नहीं चाहते हैं, और कयामत के समय को भी वो पहचान नहीं पाते हैं। इसी दीर्घ ब्रह्मवाणी वे अक्षरातीत परब्रह्म इस दुनिया में लेकर के आए हैं, जिससे अखंड मोक्ष का द्वार प्रशस्त हो गया है, परम धाम के अखंड सुखों का भी दरवाजा खुल गया है। लेकिन दुनिया का जीवों को तो चाहिए नहीं ना। हंस चुकेगा दाना वन में, कौवा मोती खाएगा। हंस जो है हमेशा मोती खाता है, और कौवा जो है जूठन खाता है, मांस इधर जानवरों का डेड बॉडी पड़ा तो उसको चीर चीर के खाता है। कौवा का खान खराब है, खान पान। कौवा के जीव सृष्टि समझो, हंस ब्रह्म सृष्टि होते हैं। यहाँ पर ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, सामान्य से सामान्य जीवों को भी ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है। बड़े बड़े धार्मिक लोग और सब माया में डूबे हुए, तपस्वी योगी साधक भक्त धर्माचार्य गुरुजन सब माया में डूबे हुए। जैसे कयामत का समय जो है, इसके विषय में बाइबल में बहुत अच्छा दृष्टांत लिखा है। उसमें एक दृष्टांत आता है, एक नगर सेठ था, उसने भोज का आयोजन किया। भोज यानी प्रीति भोज, पार्टी रिसेप्शन का आयोजन किया। तो उसमें नगर के बड़े बड़े लोगों को उसने इनवाइट किया। राज महाराज राजा महाराज राज दरबार के जो होते हैं, राज परिवार के लोग, बड़े बड़े धनाढ्य सेठ बिजनेसमैन और प्रतिष्ठित लोगों को वहां पर बुलाया इनविटेशन में। अब भोजन का जो टाइम था शाम के 7 बजे था, लेकिन तैयारी तो 2-4 दिन पहले से शुरू करना पड़ता है ना, बड़ी पार्टी है तो पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ती है। भोजन की जो व्यवस्था 7 बजे तक तैयार करके पूरा भोजन रेडी कर दिया। अब सुन, जो
आमंत्रित लोगों का इंतजार करने लगे। तो आमंत्रित लोग इंतजार करने लगे लेकिन कोई आता ही नहीं है। क्या बात है, इतना सारा भोजन बनाया मैंने, कोई आता क्यों नहीं भोजन खाने के लिए। नगर से परेशान हो गया, इतनी बड़ी शानदार पार्टी का मैंने आयोजन किया है, बड़े बड़े लोग को इनवाइट किया था, कोई भी आ नहीं रहा है। पता किया, क्या बात है, आज के जमाने में मोबाइल का दृष्टांत ऐड कर दे सकते हैं। वैसे तो नौकर चाकर को भेज के पता लगाया, क्या बात है भाई, पहले क्या करें, घर में मेहमान आ गए हैं, क्या करें, जरूरी किसी का तबीयत खराब हो गया है कि परदेश जाना पड़ गया, ऐसे बहानाबाजी बहुत हो जाता है, कोई भी आता नहीं है। तब नगर सेठ सोचता है खाना तो बन गया है और कोई आ नहीं रहा है, तो क्या करें, खाना तो फेंक तो नहीं सकते ना। ऐसा शानदार भोजन, नगर सेठ का भोजन था। तो उसने क्या किया, जितने भी उनके परिवार के लोग थे और जो भी काम करने वाले थे, सबको कहा अब जिसको भी जानते हो उसको बुला लो, अब जिसको भी जानते हो, जो भी परिचित है, मित्र है, रिश्तेदार है, सबको भोजन के लिए इनवाइट कर दो। खाना फेंकने से अच्छा तो कोई तो खाएगा ना। तो काफी लोगों को बुलवा लिया उन्होंने, फिर भी खाना बहुत सारा बच रहा था। तो क्या सड़क में चलते हुए जो आम लोग थे, नगर के चौराहे पर अपने आदमियों को खड़ा कर दिया, जो भी जा रहा है सबको बुला रहा है, ये नगर सेठ ने आपको भोजन के लिए बुलाया है, आइए आप भी आइए, आप भी आइए। तो जो भी चौराहे पर आ रहा जा रहा था सबको इनवाइट कर दिया। इस प्रकार अब खाने, लास्ट में क्या कहा नगर सेठ ने, खाने वाले तो बहुत हैं लेकिन इसमें असली कोई कोई है। खाने वाले तो बहुत है लेकिन इसमें असली कोई कोई है। असल में जिसको वो भोजन क्या है, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी भोजन है। आखिरत में कलयुग के अंतिम समय में ये ब्रह्म ज्ञान दुनिया में प्रकट होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है, सभी माया के निद्रा में डूबे हुए हैं। जितने धर्माचार्य हैं, योगी जन हैं, भक्त जन हैं, तपस्वी जन हैं, सामान्य से सामान्य मनुष्य को ये ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिल रहा है, लेकिन सुनने से सिर्फ क्या होता है, असली कोई कोई है जिसको ब्रह्म आत्मा कल्याण की तड़प है, ऐसा कोई कोई है मात्र। आत्मा कल्याण को तड़प नहीं है, बिना भूख के कितना भी पौष्टिक भोजन खाओ हजम नहीं होता। कयामत का इंतजार ही नहीं है जिनको, परमात्मा से जिनको कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ भाई साहब, ब्रह्म ज्ञान आ चुका है तो हम क्या करें। हाँ, परब्रह्म अक्षरातीत प्रकट हो चुके हैं बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में, इमाम मेहदी के स्वरूप में, तो हमको क्या लेना देना, उनको लेना देने नहीं है। और कोई चमत्कारिक बाबा आ जाएगा, ढोंगी बाबा भी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, डंडी वाले बाबा, कंबली वाले बाबा, सिर पे डंडी मारते तो मनोकामना पूर्ण हो जाता है, कंबल ऐसा उड़ा देते तो मनोकामना पूर्ण हो जाता है। 200 किलोमीटर दूर तक भी लोग, 500 किलोमीटर दूर तक जाएंगे मनोकामना पूर्ण करने के लिए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। क्यों लहे जाको लिखी दोजक, जावे नहीं तीनों की शक। कितना भी ब्रह्म ज्ञान सुना लो, कितना भी प्रमाण दे दो, उनके संशय जाता है नहीं है, सुना सर जी। तो क़यामत का समय मोमिनों के लिए खुशखबरी है और दुनिया वालों के लिए दुख खबरी है। पुरसिस का दिन साहेब दिखावे, कयामत कोल दूजा कोई न पावे। पुरसिस न्याय का दिन, सबके कर्मों का हिसाब होगा। सुंदर साहब जी, न्याय का दिन, प्राणनाथ जी, फिर जी साहेब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दर्शा रहे हैं, समझा रहे हैं कि न्याय का दिन आ सके कुछ है, कयामत का दिन आ सके कुछ है। कयामत कोल दूजा कोई न पावे, कयामत कोल दूजा, कयामत का जो भविष्यवाणी है, कौल है ना भविष्य कथन, और दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर पाता है। कयामत का समय आ चुका है ये, और कोई जान नहीं पाता। पुरसिस का दिन सबसे पहले देखेंगे सुनो साहब जी। अब जाहिरी रूप में वर्णन है, उसके हिसाब से क्या है कि खुदा सिंहासन पर विराजमान होगा न्याय के दिन, और एक एक करके दुनिया वाले आते जाएंगे, एक एक करके वन बाय वन सबके कर्मों का हिसाब होगा। इसे लिखा है। अभी तो लाखों करोड़ों अरबों जनसंख्या संसार में, वो भी हर पीढ़ी का गिनेंगे 400 साल में वन बाय वन, और अनेकों पूरे संसार के जीवों का गिनेंगे तो कितने लोगों का हिसाब करना पड़ेगा। वन बाय वन करते जाएंगे जिंदगी, उसके लिए फिर 1 2 4 युग और निकल जाएगा। फिर सुंदर साथी, न्याय क्या है, सबके कर्मों का
लेखा जोखा सबके चित्त में लिखा हुआ है। चित्रकेतु, चित्त ही चित्रकेतु है, सबके चित्त में सभी कर्म के कर्मों का लेखा जोखा लिखा हुआ है। लेकिन अभी क्या है कि वो अपने कर्मों का लेखा जोखा छिपा करके रखे हुए, अभी किसी को पता नहीं चल पाता है। लेकिन उस समय क्या होगा कि राज्य की शक्ति से सबके दिल के भाव चेहरे पर आ जाएंगे। तो उसने कहा ना, कईयों के मुख उज्जवल कहे, कईयों के मुख स्याह कहे। उस दिन कईयों का मुख उज्जवल होगा, जब अच्छे कर्म किए उसका भाव चेहरे पे आएगा, गर्व से उसका चेहरा खिला होगा, खुशी से उसका, आनंद से चेहरा परिपूर्ण होगा। और जो बुरे कर्म किए उनका चेहरा शर्मिंदगी पश्चाताप के भाव आ जाएंगे, तो उसका चेहरा शर्मिंदगी पश्चाताप से भरा होगा, काला चेहरा कहा गया। तो ये पुरुषित का न्याय का दिन जो है, यहाँ पर प्राणनाथ जी, श्री जी साहब सारे जमाने के जो खाबंद है वो सबको यहाँ पर वाणी के द्वारा समझा रहे हैं। 5 सूरत लिखी आम सब सिपारे, ये समझे 5 दिल उजारे। 5 सूरत यहाँ पर जो खुदा के 5 स्वरूप कहे गए हैं, 5 तन जो परमात्मा ने खुदा ने धारण किया है। क्यों क्यों 5 बेर हम वास्ते, क्यों कर सागर में डालिया। 5 बार हमारे वास्ते सागर में, माया रूपी सागर में प्रीतम अक्षरातीत ने अपने आप को डाला। अब 5 तनों को धारण किया, ब्रजरास, अरब की ओर प्राणनाथ जी, महामती जी। तो ये पांचों नेक अमल जो करें, पहले देखेंगे, ये समझे 5 दिल उजारे। जो सच्चे हृदय वाले सुंदर साथ हैं, निर्मल हृदय वाले, वो समझते हैं ये 5 दिन क्या है। और छठा दिन मोमिनों का, ये 6 दिन के विषय में कुरान में जो कहा गया है, खुदा ने 6 दिनों में सृष्टि की रचना किया है। और दुनिया को बनाने में खुदा को 6 दिन नहीं लगता है, वो तो संकल्प करता है, हो जाता दुनिया, पुण्य कहते पैदाइश हो जाती है। ये तो दुनिया में परमात्मा की 6 दिन की लीला की बात है। ये पांचों नेक अमल जो करे सो भस्ती फरमान से न डरे। ये पांचों तनों में जो परब्रह्म की लीला हुई है, उनके लीला के द्वारा सारी दुनिया को अखंड मोक्ष प्राप्त होने वाला है। उस लीला के द्वारा जो भिष्टि कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि को, भिष्टि मतलब बहिष्ठ, जो परम धाम का अखंड सुख प्राप्त करने वाले हैं। बहिष्टि मतलब ब्रह्म सृष्टि, जो कि परमात्मा का सुख जिनको प्राप्त होता है, जो कि नेक अमल, नेक रहने वाले होते हैं, नेक अमल वाले होते हैं, जो कि फुरमान से न टरे। कुरान या ब्रह्मवाणी में जो निर्देश दिया गया है खुदा के द्वारा, उसका पालन करते हैं। कुरान में बहुत सारी बातें मिलावटी भी है सुंदर साथ जी। तो ब्रह्मवाणी और कुरान में हम तारतम्य ज्ञान से समझने के पश्चात जब कुरान को भी पढ़ते हैं, तो उसमें से दूध पानी स्पष्ट हो जाता है, कौन सी बातें हमारे राज्य के द्वारा कही गई हैं, कौन सी बातें मिलावटी हैं, सब पता चल जाता है। तो जो भी निर्देश धर्म ग्रंथों में परमात्मा के द्वारा दिया गया है, ब्रह्मवाणी में स्पष्ट रूप से कर दिया है, प्योर दूध है ब्रह्मवाणी। तो उससे ब्रह्मात्माएं कभी भी वाणी के विपरीत आचरण या कर्म नहीं करते। और झूठा काम बदफेली करे सो दोजख की आग में पड़े। वाणी के विपरीत जो चलते हैं, वाणी के विपरीत आचरण करते हैं। अब यहाँ तो समस्या क्या है कि वाणी पढ़ते ही नहीं है, वाणी का निर्देश क्या है यही नहीं मालूम है। गुरु जी ने कहा है, हमारे गुरु जी ने ऐसा कहा है, बस ये मालूम है वाणी में क्या निर्देश है। और वाणी का निर्देश सर्वोपरि है सुंदर साथ जी। गुरु जी का निर्देश वाणी के अनुरूप है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी प्रचारित हो जाती कि वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा गोपियों ने कहा ब्रह्मवाणी पढ़ा था, चितवनी करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें जो वाणी विपरीत बातें प्रचारित करते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं। तो झूठा काम बदफेली करे, और जो झूठ बोलते हैं, झूठ असत्य आचरण करते हैं, निंदा चुगली भी। देखिए, एक तो चुगली होता है सच्ची बात इधर से उधर फैलाना, एक होता है झूठी बात यहां से वहां फैलाना। धर्म में राजनीति, सुंदर जी हम देखेंगे, दोजक की आग में पर इसको पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। तो दोजक की आग मात्र पश्चाताप नहीं है सुंदर साथ जी, संसार में लंबे समय तक दुख सहन करना पड़ेगा। नॉट इजी। दोजक को बड़ा आसान समझ लिया कि हाँ बस पश्चाताप कर लेंगे हो जाएगा। नो नो, कर्म का फल सबको भुगतना पड़ेगा। बड़ा क़यामतनामा की छुपाई है।
दुख लंबे हुए तीन कारण जो मता पाया दो झकियो हालती। लंबे समय तक दुख भुगतना पड़ेगा, क्यों पैदल पे चले अग्नि पुनः पुनः दुख की अग्नि में जलना पड़ेगा। हम देख रहे हैं 1.5 साल हो गया है, कोरोना का प्रकोप शांति नहीं, तीसरा हाथ चौथा हाथ, पता नहीं कब तक लंबे समय तक कोई ना कोई विपदा दुख आ सकता है सुंदर साथ जी, क्योंकि वाणी में लिखा है, कुरान में लिखा है, दुख लंबे हुए तीन कारण। तो सुंदर साथ जी, दो झूठे काम मत फैली कर इसे दोजख की आग में पड़े। संसार में रहते हुए भी उसको दुख उठाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, अवश्य उठाना पड़ता ही है, कर्म नहीं कर सकता। यहाँ बसिरहनु ल। और झूठा खाम बद फैली कर इसे दोजख की आग में पड़े। हमेशा दोजखी बदकार रोज कयामत के हुए ख्वार। हमेशा जो दोजखी बदकार बुरे कर्म करने वाले, वाणी विपरीत आचरण करने वाले, जिस विषय में जानते नहीं है, धर्म के नाम पर गलत उपदेश देना और धर्म के नाम पर गलत आचरण करना, रोज कयामत के हुए ख्वार। इसलिए सुंदर साथ जी ये कलयुग का समय है। और यहाँ पर वाणी में कहा गया, एड़ी बजारे कूट कपट छल छे भेद पाए, मन चितवी वस्ता ही मले छे पण खरा जो ये खरीददार। ये कलयुग का बाजार है, यहाँ पर धर्म के नाम पर भी आप सत्य की अपेक्षा पूर्ण नहीं कर सकते। तो आपको आवश्यकता क्या है? स्वयं वाणी मंथन करने की आवश्यकता, स्वयं जोहरी बनने की आवश्यकता। सुंदर साथ जी, स्वयं आपको जोहरी बनना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञानी बनना पड़ेगा। वाणी वाणी जो छठी दिन की लीला में, ये ब्रह्म वाणी हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आई है। 7 चरणों से तो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी थे। सत्य असत्य का निर्णय करने की शक्ति आएगी वाणी मंथन करने से। और सुनते रहने वाले क्या बोलेंगे, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, तो हम क्या करें, हम क्या माने, सुनकर के खुश हो जाना चाहते हैं। झूठा काम की जो चीज जानते नहीं है, निंदा चुगली से तो सबसे पहले दूर रहें। जो चीज जानते नहीं है उस विषय में ना बोले। और व्यक्तिवाद स्थानवाद सुंदर सा जी आगे चपाई जाएगा। ये दिन किने ना किया मुकर्रर ताए पहचानो जिंदगी खबर। ये समय वैसे तो निश्चित नहीं है, कयामत का समय एग्जैक्टली टाइम कोई भी नहीं बता सकता है। कयामत की निशानियां भी संकेत देती हैं कि कयामत का समय नजदीक आ गया है। लेकिन लिखा है इस विषय में कि धरती पर एक भी व्यक्ति को अंदाजा नहीं होगा तब कयामत का समय आएगा। अर्थात जब कयामत का समय आएगा, एक भी व्यक्ति को अंदाजा नहीं होगा कि अब कयामत का समय आ गया है। तो ये समय, उस विषय में केवल परमात्मा को ही वो विषय समय ज्ञात है। और हमको तो यही मान के चलना पड़ता है कि कहीं कयामत आज ही ना हो। मृत्यु का समय भी यही मान के चलना पड़ता है कि हमारी मृत्यु कहीं आज ही ना आ जाए। थोड़ी कोई गारंटी के वर्षों जिएंगे। काल करे सो आज करे सो अब पल में प्रलय हो भी बहुरी करेगा सब कब। कोई न जाने राह न जाने दिन, इन समय हादिये किए चेतन। उस समय के विषय में कोई नहीं जानता था, कयामत के समय के विषय में, कयामत की निशानियों के विषय में, परमात्मा के विषय में, अर्श आजम परम धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे। हादि के सदगुरु के रूप में वे परब्रह्म अक्षराती स्वयं आते हैं और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमको सावधान किया, चेतन किया। सभी ब्रह्मात्माओं को परम धाम का ज्ञान देकर कयामत के समय की पहचान कराकर सावचेत किया। उस दिन बदला होवे अति जोर, हाथों सीधे साहेब करे मोर। उस दिन लिखा है कि बहुत टाइट न्याय होगा, बहुत कठोर न्याय होगा। उस समय किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उस दिन बदला होवे अति जोर। उसमें ब्रह्म सृष्टियों के लिए भी अलग बात आता है कि उनके साथ थोड़ा नरमाई बरती जाएगी। लेकिन हम अपने को उस भ्रम में कि खुदा नरमाई बरतेगा, इस विषय में हम लापरवाही नहीं कर सकते। उस दिन बदला होवे अति जोर, हाथों सीधे साहेब करे मरोड़। जैसे पुलिस वाले पकड़ते ना, हाथ मरोड़ कर ऐसे पकड़ के, है, तो पुलिस वाले जैसे उस तरह से जाहिरी वर्णन वैसा किया गया है। लेकिन बातिनी रूप में क्या होगा कि परमात्मा सभी के कर्मों का सख्ती से न्याय देगा। न्याय फल तो प्राप्त होने वाला। धर्म के नाम पर भी जो गलत आचरण चलता है, धर्म के नाम पर राजनीति होती है, तो मत सोचो कि हम तो राज्य के लिए कर रहे हैं। राज्य ने कहा लिखा धर्म के लिए राजनीति करो। हाँ,
पैसा लेने के लिए राजनीति करो, चंदा इकट्ठा करने के लिए राजनीति करो, स्थानों के व्यक्ति के खिंचम खिंच के लिए राजनीति करो, कहाँ कहाँ गए? खुदा देवे खासकर वही अपनी पैगंबरी दीन किसी पर चाहे तीन ऊपर उतरी। परमात्मा अपने ज्ञान की शक्ति का अधिकार जिसे देना चाहता है उसे देता है। तो खुदा के नाम से भी जो करेंगे उस समय उसके लिए भी छुपाइए सुंदर साथ जी। परमात्मा के नाम से या गुरुजनों को खुश करने के लिए जो धर्म के नाम पर राजनीति, लड़ाई झगड़ा, द्वेष, निंदा, चुगली करते हैं, देखेंगे सुंदर साथ जी। किनको नफा न देवे कोई, तब कोई ना किसी के दाखिल हो। उस समय कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकेगा, अपने ही किए हुए कर्म अपने साथ जाएंगे। कुवत तीन समय कहवे जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए। कुवत यानी कि सामर्थ्य। हमारे गुरु तो बड़े सामर्थ्यवान है, गुरु जी हमको भव से पार कर देंगे। तो गुरु के बस गुरु को खुश करने के लिए निंदा, चुगली, झगड़ा मचाते रहते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। व्यक्तिवाद, स्थानवाद, पहले इसको हमने निकाल दिया। जैसे वितक में आता है ना, सुरजी भाई ने क्या किया, बिहारी जी को खुश करने के लिए धारावाहिक को निष्कासित कर दिया। आज भी ऐसा होता है, आज भी बहुत से सुरजी भाई है, पहले इस प्रचारक को, इस सुंदर साथ को अपने क्षेत्र में इस प्रचारक को नहीं आने देना है, तो अपने गुरु जी को खुश करने के लिए किसी प्रचारक के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं। सुरजी भाई बहुत सारे, धारा भाई का कसूर क्या था, वही सुंदर साथ ने उनको बिठाया, चर्चा का अवसर दिया, राज्य का आवेश आने लगा, परमधाम दिखने लगा तो परमधाम की चर्चा करने लगे। गुरु के नाम से झगड़ा मचाते, व्यक्तिवाद, स्थानवाद। हम तो इस गुरु से जुड़े, हम इस गुरु से जुड़े, सबके गुरु ब्रह्मवाणी, सबके गुरु है। राज्य महाराज सबके गुरु है, ब्रह्मवाणी ही सतगुरु है और मूल स्वरूप ही राज्य सुंदर साथ जी। मूल स्वरूप क्या, राज्य कभी बदलने वाला है कि आपके गुरु वहां पर फिर क्या करते हैं, गुरु के फोटो में परमधाम का श्रृंगार लगा देते हैं, राज्य का श्रृंगार अपने गुरु के फोटो में कंप्यूटर से फिट कर देते हैं। और कई लोग साक्षात भी अपने गुरु को राज्य जैसा पाग और वस्त्र पहनाना चाहते हैं। कहाँ जाएंगे सुंदर साथ जी, कहाँ ठिकाना होगा? आपके लिए एक नया परमधाम बनाना पड़ेगा। राज्य कभी परिवर्तित हो सकते हैं, राज्य का स्वरूप परमधाम में नहीं हो सकता। राज समाजी मूल मिलावे में वो कभी बदल नहीं सकते। ये पांचों तन भी हैं जो ब्रजराज जागनी देवचंद महराज ठाकुर, वो तन भी योग माया में अखंड होगा, लेकिन परम धाम में वो भी नहीं जा सकते। और दूसरा जो है जी, ब्रह्मवाणी से बेहतर ज्ञान का कोई साधन हो तो बता दो। आप किसी भी गुरु की 100 चर्चा सुन लो तो भी ब्रह्मवाणी से ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान का साधन कुछ भी नहीं है। इसलिए ब्रह्मवाणी को ही सतगुरु छठे दिन में माना जाए। खोज बड़ी संसार तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संकरता। यहाँ पर ब्रह्म छठे दिन की लीला की बात कर रहा हूँ, पांचवें दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पांचवें दिन में तो वाणी नहीं धीरे धीरे अवतरित हुआ और स्वयं प्राणनाथ जी के श्रीमुख से चर्चा सुनने को मिला सुंदर साथ को। अब छठे दिन की लीला में 7 चरणों सो तो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी कहे। हम सुंदर साथ के लिए तो वाणी कहा गया है, न वाणी मंथन करना है, न सेवा में भी खेचम खेच मान प्रतिष्ठा का लगा हुआ रहता है, और चितवनी भी करना नहीं है। कर्म कांड बोल करके जो कुछ करते थे वो भी छोड़ देना, सेवा पूजा भी छोड़ देना वाणी में। बस गुरु को खुश करने के लिए निंदा चुगली राजनीति नहीं छोड़ना। कुवत 3 समय कहवे जाए, किसी का शक्ति सामर्थ्य काम नहीं आएगा उस दिन, अपने द्वारा किए हुए अच्छे कर्म हमारे काम आएंगे। जो हमने अच्छा काम किया, सत्य आचरण किया, सेवा साधना समर्पण वाणी मंथन, जो भी अच्छा काम किया है वो हमारे काम आएगा उस दिन। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, दुर्घटना और मृत्यु के पश्चात क्या काम आता है? अच्छे कर्म, प्राप्त किया हुआ ज्ञान, किया हुआ ध्यान, किया हुआ सेवा समर्पण। सुंदर साथ जी, अच्छी चीजें कमाना छोड़ करके बस गुरु खुश हो गए और बोले हम तो परम धाम की आत्मा बन चुके हैं, ब्रह्म सृष्टि बन गए, गलत फैमिली में चले गए, गलत फैमिली में आ गए सुंदर साथ जी, लापरवाह हो गए। खरगोश और कछुआ का रेस बचपन में हमने सुना था। खरगोश ने सोचा कि अब तो मैं जीत गया, सो जाता है। फिर खरगोश जो है सो जाता है, वैसा हालत हो रहा है हमारा। सुंदर साथ जी, थोड़ा कटु वचन जरूर कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक है सुंदर साथ जी, समझने की बातें हैं।
उस समय नफा किनको न देवे कोई, तब कोई ना किसी के दाखिल हो। उस समय कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। मैं अपनी फैमिली को नहीं पहुंचा सकता फायदा, कोई सुंदर साथ एक दूसरे सुंदर साथ को फायदा नहीं पहुंचा सकता, कोई गुरु अपने शिष्य को फायदा नहीं पहुंचा सकता। किए वे अच्छे कर्म ही उस दिन आपके काम आएंगे सुंदर साथ। इसलिए अंतिम जो है वाणी के अंतिम सिपाही हैं सुंदर साथ जी, बिल्कुल सावधान होके चलना पड़ता है। हुक्म हादी का साहेब फरमान करे सिफायत खुदा, मोमिनों पहचान। सिफायत यानी कि ब्रह्मवाणी का उपदेश। खुदा जो है ब्रह्मवाणी की सूरत मोहम्मद सिफायत के विषय में कहा गया कि मोहम्मद जिसकी शिफायत करेंगे वो दोजख से छूट करके जन्नत प्राप्त कर लेगा। शिफायत क्या है? ये ब्रह्मवाणी ही शिफायत है। ब्रह्म ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है वो दोजख से छूट करके जन्नत प्राप्त कर लेता है, अर्थात माया के दुखों से छूट कर परम धाम के अखंड सुख प्राप्त कर लेता है। ये वाणी जो फुरमान ब्रह्मवाणी हादी का हुक्म है, सदगुरु का आदेश है, खुदा का फुरमान है। मोमिन आकिंदारों को चाहे हक में भी होने को मिला। मोमिन ब्रह्म आत्माएं मात्र ईमानदार आकिंदार विश्वास वाले चाहते हैं। खुदा भी विश्वास वालों को चाहता है, मात्र विश्वास और परमात्मा पर सच्चा विश्वास हो, जिसके हृदय में परमात्मा के राज्य की तड़प हो। दिखावा की भक्ति, खेचन खेच तारतम सब समझ ही धाम संज्ञा हम बहन, ये भी लगे दुख देम। सुंदर साथ जी, व्यक्तिवाद स्थानवाद के नाम से बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया सुंदर साथ जी, अभी भी सावधान हो जाएं। व्यक्तिवाद स्थानवाद के नाम से झगड़ा ना मचाए। ज्ञान का मतभेद रहेगा संसार जब तक है, काम करने के तरीके में भी मतभेद हो सकता है, लेकिन सब सुंदर साथ आपसी प्रेम और सेवा की भावना बनाए रखें। जिसके दिल में नफरत आ गया वो खत्म उसी समय, उसकी सारी साधना बंदगी सब खत्म हो जाता है सुंदर साथ। तो इसलिए हमेशा जो है ईमानदारी रखें, विश्वास रखें, सत्य आचरण रखें। यदि आप असत्य आचरण करते हैं, झूठी निंदा चुगली करते हैं, धर्म के नाम से राजनीति करते हैं, गुरुवाद, गादीवाद, स्थानवाद, व्यक्तिवाद के नाम से लोगों को सुंदर साथ को भ्रमित करते हैं जो गुरुजन, उनके विषय में भी लिखा है दुनी को आग एक है, अगुओं को आग दो। डबल दुख, डबल पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। एक हक दुनी की, दूसरे अपने दुख को। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजिए खोलिया मुसाफ मगज। जाहिर हुआ रोजा, और रोजा क्या है? ये नहीं है कि दिन में भूखे और रात को 3-3 बार खाना खा रहे। रोजा क्या है? परमात्मा के मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में संसारिक सुखों का त्याग करना, ये है रोजा। रोजा केवल दिन के लिए नहीं होता, दिन में रात में 24 घंटे 7 दिन और 12 महीना रोजा होता है। रोजा क्या है? संयमित जीवन, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सेवा साधना का मार्ग जो है संयमित जीवन है, तपो में जीवन, संघर्ष में जीवन। ये विलासितापूर्ण जीवन, भोग विलासितापूर्ण जीवन से परमात्मा नहीं मिलने वाला कभी। बोलेंगे माया तो देखने आए हैं, सुख प्राप्त करने आए हैं संसार का। खाओ पियो मौज मस्ती करो, राज्य को भी याद कर लो, नॉट पॉसिबल। भोग विलासिता, संसार के सुख भी दिन रात में भोग विलास में लिप्त रहो और राज्य को याद कर लो, कभी संभव ही नहीं है। आप ध्यान करने बैठोगे संसार के सुख याद आएंगे। रोजा क्या है? संसारिक सुखों का त्याग करना, संयमित जीवन जीना। किरंतन का चौपाई मैंने कई बार बताया, दुख बड़ो पधारत जो कोई जाने ताथे, सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले, सुख को छोड़ करके दुख ले सकते हो तो ले लो। रोजा और हज, हज क्या? तीर्थ करना। तीर्थ क्या है? वास्तव में परम धाम के जमुना जी में झिलना करना, परम धाम का ध्यान चिंतन करना, वाणी मंथन करना, ये है तीर्थ। सत्संग ही तीर्थ है। हम ये जो सत्संग कर रहे हैं ये भी तीर्थ है, जिससे हृदय निर्मल हो वो है तीर्थ। मोमिन उजू जब करे पीठ देवे दो जहान को, खोज जो अर्श में रूहें गुसल करें। तो ये सब सत्य सच्ची बातें नहीं समझते हैं। गुरु जी को खुश करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। गुरु जी को खुश करने के लिए दिखावे की चापलूसी करना, मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातें करना, तो साक्षात राज्य हैं हमारे, साक्षात परमात्मा है,
आपकी कृपा होगी तो मैं भव से पार हो जाऊंगा। झूठी चापलूसी करने से कुछ नहीं होने वाला सुंदर साहब। अनि सब माइतीमा के कसो भनेछ सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा सुंदर साहब। अनम्यूट कीजिए महाराज जी। मेरे सुंदर साहब जी, उपाय फिर से दोहराना पड़ेगा लग रहा है, म्यूट हो गया था। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, जब जाहिर तब हुआ रोजा हज, तब काजिए खोलिया मुसाफ मगज। तब काजिए खुलिया मुसाफ मगज। ए बात साहेबे छत्रसाल सो कही, ए बात साहिबे छत्रसाल सो कही। घर इमाम बिलंदी छत्ता को दई, हर इमाम बिलंदी छत्ता को दही। घर इमाम बिलंदी छत्ता को दई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी जी सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम।